नमस्कार। 2024 चुनाव पास आ रहा है और विपक्ष एकजुट हो गया है। कांग्रेस की अगुवाई पर 26 पार्टियों की महागठबंधन बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए मैदान पर उतर चुकी है। आज की इस वीडियो में आइए हम ये जानेंगे कि कौन कौन से वो 26 पार्टियां हैं जो इस महागठबंधन में शामिल है। सबसे पहली पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विपक्ष गुट की सबसे बड़ी पार्टी। कांग्रेस के पास लोकसभा में 49 और राज्यसभा में 31 यानी 31 सीटें हैं और दोनों को मिलाकर संसद में कुल इनके 80 सांसद हैं। और 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपनी सबसे हालिया जीत के साथ पार्टी 4 राज्यों में राज कर रही है, जैसे कि कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में इनकी ही शासन है। दूसरे में है भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी TMC। जी हाँ, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली ये पार्टी है 35 सांसदों के साथ, जिसमें से लोकसभा में 23 और राज्यसभा में 12। इनके साथ संसदीय ताकत के मामले में देश में तीसरी सबसे बड़ी ये पार्टी है और ये पश्चिम बंगाल के अलावा मेघालय में भी इनकी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है। अगली पार्टी है DMK यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। जी हाँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन के नेतृत्व वाली ये पार्टी है। इनके 34 सांसद हैं, जिनमें से 23 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में है और ये तमिलनाडु विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। अगली पार्टी है आम आदमी पार्टी यानी आप। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली ये पार्टी है जो कि दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है। इसके अलावा गोवा और गुजरात में यह पार्टी को राज्य पार्टी की मान्यता के साथ अपने इसी साल की शुरुआत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल चुका है। पार्टी के 11 सांसद हैं, 1 लोकसभा में और 10 उच्च सदन यानी राज्यसभा में। अगली पार्टी है JDU यानी जनता दल यूनाइटेड। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली ये पार्टी है। इन्होंने पहली विपक्ष की बैठक की मेजबानी की थी। पार्टी के पास आधिकारिक तौर पर 21 सांसद हैं, जिनमें से 16 लोकसभा में और 5 राज्यसभा में। अगली पार्टी है RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल। बिहार के पहले मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी की ये पार्टी है। इनके पार्टी से फिलहाल एक भी सांसद तो नहीं है, पर बिहार में ये सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल है। अगली पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं फिलहाल अखिलेश यादव जी, जो कि पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इनके पास कुल 6 सांसद हैं, 3 लोकसभा में और 3 राज्यसभा में। अगली पार्टी है RLD यानी राष्ट्रीय लोक दल। जी हाँ, RLD जो मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपना समर्थन प्राप्त करती है। इनका नेतृत्व पार्टी के संस्थापक अजीत सिंह के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी करते हैं और जयंत चौधरी इस पार्टी से एक अकेले सांसद हैं। अगली पार्टी है CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में CPI ने 67 सीटों पर चुनाव लड़ा, पर सिर्फ एक ही सीट हासिल कर पाई, जबकि 2019 में पार्टी ने 49 सीट पर लड़ी और 2 सीट जीत हासिल की और अभी के टाइम पे इनके पास 2 लोकसभा और 2 राज्यसभा के सदस्य हैं। अगली पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM, जिसका नेतृत्व वर्तमान में पूर्व राज्यसभा सांसद सीताराम येचुरी कर रहे हैं। 2014 में ये पार्टी जिन 93 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उनमें से 9 पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 2019 में 71 सीटों पर चुनाव लड़ा तो उनकी संख्या घटकर 3 आ गई। फिलहाल इनके 8 सांसद हैं, 3 लोकसभा में और 5 राज्यसभा में। नेक्स्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन। CPI का एक और टूटा हुआ गुट है। वर्तमान में बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा भी है। दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली ये पार्टी राज्य में
12 विधायक हैं। इसका कोई भी सांसद प्रतिनिधित्व फिलहाल नहीं है, मतलब कोई भी एमपी नहीं है। नेक्स्ट पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, हिंदी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार द्वारा स्थापित एनसीपी को पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक के बाद विभाजन का सामना करना पड़ा। शरद पवार की भतीजे अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में शामिल हो गया है। शरद पवार गुट वर्तमान में कांग्रेस और शिवसेना यूटीबी के साथ राज्य में विपक्ष का हिस्सा है। भाजपा से पहले एनसीपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीते थे, जो 2014 की तुलना में 1 कम है। फिलहाल लोकसभा में इनके 3 सांसद हैं, जिनमें श्री पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उच्च सदन में 2 शामिल है। नेक्स्ट पार्टी है शिवसेना यूबीटी। बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों की एक बड़े समूह के भाजपा से हाथ मिलाने के बाद विभाजित हो गई थी। 2019 के महाराष्ट्र चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भाजपा से अपना रिश्ता तोड़ लिया था और महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने के लिए राकपा और कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। अगली पार्टी है जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली ये फिलहाल पार्टी है और इनके पास कुल 3 सांसद हैं, 1 लोकसभा में और 2 राज्यसभा में। नेक्स्ट पार्टी है अपना दल कमेरावाड़ी। यह पार्टी अपना दल का गुट है, जिसका नेतृत्व पल्लवी पटेल करती हैं। कमेरावाड़ी गुट समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी, और ये पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली ये पार्टी है, जो कि जम्मू और कश्मीर के प्रमुख ताकतों में से एक है। वैसे 2014 में इनके पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से 1 भी नहीं जीते थे, लेकिन 2019 के चुनाव में ये इन्हें 3 सीटें मिली। इसके पास निचले सदन यानी लोकसभा के 3 सीटें बरकरार है और राज्यसभा में इनका कोई भी सदस्य फिलहाल नहीं है। अगली पार्टी है पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। महबूबा मुफ्ती की ये पार्टी है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है जम्मू एंड कश्मीर की, पर फिलहाल इनके पास कोई भी सांसद नहीं है, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। नेक्स्ट पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML। इसकी उत्पत्ति विभाजन के बाद यानी पार्टीशन के बाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के भारतीय खंड के रूप में तमिलनाडु में हुई थी। फिलहाल इनके 3 सांसद लोकसभा में और 1 राज्यसभा में हैं। नेक्स्ट पार्टी है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना मूल रूप से 1940 में बंगाल में हुई थी। वामपंथी गुट का ये हिस्सा है। नेक्स्ट पार्टी है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, और फिलहाल कोई भी सांसद या फिर किसी राज्य विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। पार्टी को उन राज्यों में कुछ समर्थन प्राप्त है जहां कभी वाम दलों का वर्चस्व था। नेक्स्ट पार्टी है MDMK यानी मरु मलारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। फिलहाल के टाइम में तमिलनाडु में DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन का ये हिस्सा है। राज्यसभा, विधानसभा या लोकसभा में इसकी कोई भी सीटें फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट पार्टी है VTK यानी लिबरेशन पैंथर पार्टी, जिसे पहले दलित पैंथर यक्कम के नाम से जाना जाता था। इसने 1982 में मदुरै में एक आंदोलन के रूप में शुरुआत हुई थी और 1 दशक तक चुनावी अभ्यास का बहिष्कार किया था। पार्टी ने 1999 में तमिलनाडु में अपना पहला राज्य चुनाव लड़ा और तब से राज्य की चुनावी राजनीति में सक्रिय है। नेक्स्ट पार्टी है KMDK। पार्टी तमिलनाडु के कोंगुनाडु क्षेत्र में गौडर्स जाति के प्रतिनिधित्व करती है। इसका नेतृत्व व्यवसायी से नेता बने ER ईश्वरन कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्टी है MMK, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं MH जवाहिरुल्लाह। यह पार्टी तमिलनाडु में DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है। जवाहिरुल्लाह वर्तमान में विधायक हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य के रूप में भी काम कर रहे हैं।
सेकंड लास्ट पार्टी है केरला कांग्रेस मणि। केरल में स्थित पार्टी पूर्ववर्ती केरल कांग्रेस का हिस्सा थी, लेकिन KM के नेतृत्व वाला एक गुट मणि ने 1979 में KCM बनाने के लिए इसे छोड़ दिया। इसके 2021 में राज्य विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती और 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा सदस्य हैं। नेक्स्ट और लास्ट पार्टी है केरला कांग्रेस जोसेफ। तो केरला कांग्रेस जोसेफ और KCM के कट्टर प्रतिनिधित्व का नेतृत्व PJ जोसेफ कर रहे हैं और फिलहाल इनके पास कोई भी लोकसभा या फिर कोई भी राज्यसभा सांसद नहीं है, नॉर्मल से ये पार्टी है। तो ये थी टोटल 26 पार्टियां जो कि मिल करके एक महागठबंधन बनाती है जिसका नाम है INDIA इंडिया। इनका लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना और देश बचाना, ये इनका नारा भी है। हालांकि एक दिक्कत है इस महागठबंधन में कि अगर मान लीजिए ये गठबंधन जीतती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं हुई है, लीड कौन करेगा इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि इस पार्टी में लगभग बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनको PM बनना है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। तो बहुत लोग ऐसे इच्छा रखते हैं कि उन्हें PM बनना है। देखते हैं आगे क्या होता है। खैर, ये थी जानकारी 26 पार्टियों के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।